So hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So chapter number 6, electromagnetic induction. In the previous lecture we discussed about the magnetic flux. Magnetic flux के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया था, कब मैक्सिमम मिलेगा कब मिनिमम मिलेगा। ठीक है बेटा, आज बेटा हम लोग हमारा चैप्टर आगे बढ़ाने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सुपर्ब और ज़बरदस्त कंसेप्ट है बेटा। और आप एंट्रेंस की बात करो तो यहाँ से एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर है तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। इज़ इट क्लियर और नॉट? आइए चलिए, तो क्या चीज़ है, क्या बात है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में बेटा हम लोगों ने देखा था कि ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने बताया करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यह एक्सपेरिमेंट उसने किया था बेटा 19th सेंचुरी में। कब किया था बेटा? 19th सेंचुरी में। उसी दौरे में इन द ईयर 1831, ठीक है, दो साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट था बेटा माइकल फैराडे और दूसरा था बेटा हेनरी। ओके, माइकल फैराडे था वो इंग्लैंड का था और हेनरी था वो यूएसए का था। दोनों ने बेटा ये बताया कि जब भी कोई क्लोज्ड लूप है, जब भी कोई क्लोज्ड लूप है तो वो लूप के करीब आप मैग्नेट को करीब ले जाओ या मैग्नेट को दूर लेके आओ। सॉरी। ओके, जब भी लूप को आप मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके जाओ या कॉइल से दूर लेके जाओ तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन उसके अंदर लिंक्ड होती है उसकी वजह से वहाँ पे करंट सेटअप होता है। क्या सेटअप होता है बेटा? करंट सेटअप। देख, पूरा ऑर्स्टेड ने बताया, उससे उल्टा फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है। ऑर्स्टेड ने क्या बताया? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये दोनों ने ये बताया, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ फील्ड लाइन का यूज करके करंट सेटअप कर दिया। बहुत ही बढ़िया। और ये जो इन्वेंशन हुआ बेटा दुनिया में भौकाल मचा दिया और सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ ये बन गई। आज हम इसका यूज़ बहुत अच्छी जगह पे करते हैं। जनरेटर नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो जनरेटर इसी पे वर्क करता है। इज इट क्लियर और नॉट? आइए चलिए, तो क्या बताया फैराडे ने, क्या बताया हेनरी ने, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। फैराडे ने क्या देखा? देख बेटा, मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखोगे तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता, कोई करंट सेटअप नहीं होता। मैग्नेट को आपको कंटिन्यूअसली मोमेंट कराना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? चल, फैराडेज एक्सपेरिमेंट के नाम से ये जाना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम क्या बोलेंगे? देख यहाँ पे, द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अरे सीधी सी बात है बेटा, जहाँ पे करंट होगा वहाँ पे ईएमएफ होगा। अरे जहाँ पे करंट होगा वहाँ पे ईएमएफ पोटेंशियल होना ही चाहिए ना बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज़ वन टाइप ऑफ पोटेंशियल। ओके, the phenomenon of production of induced EMF due to ध्यान में रखना, change of magnetic flux लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सर्किट। किसी भी क्लोज्ड सर्किट के साथ जब मैग्नेटिक फ्लक्स का मीनिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जब लिंक्ड होती है तब क्या होता है बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, अदरवाइज करंट सेटअप होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाय यूजिंग मैग्नेटिज्म हमने करंट को जनरेट कर दिया। अरे बेटा क्या किया? बाय यूजिंग मैग्नेटिज्म हमने करंट को जनरेट कर दिया। अरे समझ में आया? हमने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे, तीनों का कहने का इंटेंशन एक ही है बेटा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कॉइल के साथ जितनी ज़्यादा लिंक्ड होगी, स्टेशनरी नहीं रहनी चाहिए, आगे पीछे मोमेंट करवाओ, जितनी ज़्यादा लिंक्ड होगी उतना ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा। इट इज़ द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। कॉइल एंड मैग्नेट के बीच क्या कौन सी मोशन है बेटा? रिलेटिव मोशन है, स्टेशनरी नहीं रहना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? चल देख यहाँ पे, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किए। उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये है बेटा, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। मैग्नेट का यूज करके हमने करंट इंड्यूस किया। कैसे किया समझ। सपोज ये कॉइल है, ठीक है, ये मैग्नेट है। इनिशियली मैग्नेट, देख मैग्नेट यहाँ पे था,
ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। इज इट क्लियर और नॉट? नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकलती है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक कोई कॉइल ने डिफ्लेक्शन नहीं बताया, लेकिन जैसे मैं इसको नज़दीक लेके जाऊँगा, जैसे मैं इसको नज़दीक लेके जाऊँगा तो मैग्नेट का मूवमेंट हुआ विथ अ स्पीड v ऐसा मान ले, विथ अ स्पीड v ऐसा मान ले। जैसे मैग्नेट का मूवमेंट हुआ तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है बेटा वो कॉइल के साथ लिंक्ड हुई कि नहीं? लेकिन सर हम अगर मैग्नेट को ऐसे रखते तो भी लिंक्ड होती ना। लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, ये जो लिंकेज हो रहा है ना, मीन्स ये जो फ्लक्स है ना वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आना चाहिए। फ्लक्स से कुछ नहीं होता, फ्लक्स के चेंज से होता है। और चेंज कब आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और फ्लक्स और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको चाहिए तो इसको मोमेंट कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने ऐसे लाके मैग्नेट को रख दिया, चलो सर अभी तो लिंक्ड हो रहा है, लेकिन स्टेशनरी मैग्नेट से क्या होगा कि ये फील्ड फिक्स्ड हो गई, फिक्स्ड नहीं रहनी चाहिए। ये जो फील्ड ऑफ लाइन है बेटा उसमें चेंज आना चाहिए। और चेंज कब आएगा? अगर आप इसको पीछे लेके जाओगे तो फील्ड ऑफ लाइन कम हो जाएगी, नज़दीक लेके आओगे तो ये फील्ड बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? तो इस हिसाब से क्या होता है बेटा, देख देख देख, बहुत ही बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन। अगर तुम मैग्नेट को नज़दीक लेके आ रहा है तो ये तेरा गैल्वेनोमीटर है वो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन बताएगा, मीन्स क्लोज टू कॉइल। जस्ट अ मिनट ना बेटा, अगर तू इसको कॉइल के नज़दीक लेके आया तो बहुत सारी फील्ड ऑफ लाइन पास हुई तो इसमें करंट सेटअप हो गया। करंट सेटअप हो गया तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में बताया। अगर तू इससे दूर लेके गया तो इससे उल्टा डिफ्लेक्शन, अवे फ्रॉम द कॉइल। अगर आप कॉइल से मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो उल्टा डिफ्लेक्शन बताएगा। अरे समझ में आ रहा है? अगर स्टेशनरी रख दिया यहाँ लाके तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन। ये किसने बताया बेटा? फैराडे ने ऑब्जर्वेशन करके देखा। अरे समझ में आ रहा है तो बोल मेरा बेटा यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? सो दिस वन इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। हमें क्या करना है बेटा? बाय यूजिंग मैग्नेटिज्म करंट सेटअप करना है। तो ये करंट सेटअप कर दिया। क्या हुआ बेटा? देख, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, ये जो कॉइल है उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस, यही तो फ्लक्स है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट चेंजेस, क्लोज सर्किट चेंजेस, क्लोज सर्किट चेंजेस। ये चेंजेस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तब भी क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, हैंस इंड्यूस्ड करंट सेटअप। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से करंट सेटअप होता है। अरे समझ में आ रहा है तो बोल मेरे बेटा यस सर। यू कैन सी प्रॉपरली, आपको दिखाई दे रहा है बेटा? ओके सर, हाँ जी दिखाई दे रहा है। चल बेटा समझ में आ रहा है तो बोल यस सर। ओके, देख नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बेटा ऐसा किया, हमने यूज़ किया उसका, किसका? ऑस्टेट का। ऑस्टेट ने क्या किया? करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाली हमने मैग्नेट से, अभी मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे करंट कैरिंग कॉइल से। तो तू यहाँ से देख सकता है ये करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ पे लगा रखी है बैटरी, तो बैटरी में से करंट जाएगा तो ये लूप में करंट जाएगा। बोल, ये लूप में करंट जाएगा तो सीधी सी बात है ये लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जनरेट करेगी कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की तो सेम थिंग, यही फंडा फिर से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मूवमेंट कराओ, ठीक है। सर इतना बड़ा कैसे करेंगे, इससे अच्छा मैग्नेट को। अरे भाई एक्सपेरिमेंट किया उन लोगों ने तो हमें क्या करें, हमने भी बताया चलो। तो ऐसे उसने क्या किया, मैग्नेटिक, ये मैग्नेट, सभी खेल किसका है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड सीधा मिल रही थी, यहाँ पे क्या हुआ बेटा? मैग्नेटिक फील्ड सीधा नहीं मिल रही थी तो हमने करंट कैरिंग कॉइल का यूज़ किया, इसमें से करंट फ्लो करवाया और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की। और ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल में से पास होती है तो फिर से वही सेम फंडा, जितनी नज़दीक आएगी तो राइट हैंड साइड, दूर जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड स्टेशनरी रहेगी, तो एज इट इज़। अरे समझ में आ रहा है? ये उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं करंट इंड्यूस बाय करंट। करंट का यूज़ करके ही करंट को इंड्यूस किया। अरे समझ में आया तो बोलिए सर मेरे बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर, डन। और थर्ड केस बेटा, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है बेटा? ये कॉइल को, यहाँ पे कांस्टेंट करंट घूम रहा है। अगर कांस्टेंट करंट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी, और हम इसको ऐसे रहने देंगे यहाँ पे तो ये फील्ड ऑफ लाइन इसमें कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कांस्टेंट फ्लक्स
ईएमएफ इंड्यूस नहीं करता, माइंड में डाल देना। कांस्टेंट फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस नहीं करता, फ्लक्स में चेंज ईएमएफ इंड्यूस करता है। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई? इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर। और बेटा तीसरा है करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजेस करंट, करंट में चेंज की वजह से करंट प्रोड्यूस्ड होता है, वही कंसेप्ट है बेटा। यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दी, इसको मैं अभी यहाँ से ऐसे मूवमेंट करवा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन में चेंज आ रहा था इसमें। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच चालू बंद ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ से जो करंट भी है, करंट में भी चेंज आएगा। अरे सीधी बात है, करंट में चेंज आएगा तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इंड्यूस्ड हो रही है, जो इसमें से इंड्यूस्ड होगी वो इसमें से पास होगी, इसमें से पास होगी तो फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, तो इसमें चेंज किसकी वजह से आ रहा है? करंट में चेंज आ रहा है। तो सीधी बात है, कहने का कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि जो कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अरे समझ में आया मेरे बेटा? तो बोल यस सर। दिस आर द 3 फैराडेज एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बताया बेटा फेराडे ने? ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आई तो बोल यस सर। इज इट क्लियर मेरा बेटा? 100% श्योर? डन। सो दिस इज द फेराडेज एक्सपेरिमेंट। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन जल्दी फास्ट। चल बोल बेटा क्लियर? चल आगे बढ़े क्या? देख, तो फेराडे ने बेटा ये एक्सपेरिमेंट करके 2 स्टेटमेंट दिए जिसको हम बोलते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ और फेराडेज सेकेंड लॉ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है बेटा, एग्जाम्पल कैलकुलेशन में काम आता है इसका लॉ, तो ध्यान में रखना बेटा। फेराडे के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला? whenever the amount of magnetic flux linked with the closed circuit, otherwise circuit changes and EMF is induced in the circuit। हमने देखा अभी कि जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज्ड सर्किट के साथ लिंक्ड होती है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअस। जितनी बार आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते रहोगे, आगे पीछे मैग्नेट को घुमाओ, 3 तरीके मैंने आपको बताए, जितनी बार आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते रहोगे, ध्यान से सुनना बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है जो ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है। ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ को प्रोड्यूस नहीं करता। नोंद करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। इज इट क्लियर? और सेकेंड लॉ बेटा ये बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, जो ये ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड हुआ उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 - φ1 अपन टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। φ2 - φ1 मीन्स चेंज इन फ्लक्स। पहले फ्लक्स कितना था, बाद में फ्लक्स कितना हुआ, उसका जो चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ऐसे लिखते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को रिड्यूस करो तो हम k लिखते हैं, और फॉर एनी सिस्टम k की वैल्यू हम 1 लेते हैं बेटा। तो बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला हम लिखते हैं, E = dφ/dt। बेटा इसके आगे एक माइनस की साइन करते हैं। माइनस की साइन बेटा इसीलिए करते हैं कि वो जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसी का वो अपोज कर रहा है। इसका मीनिंग ये सोचो बेटा कि जो आपको सपोर्ट कर रहा है आप उसी का अपोज कर रहे हो, जो आपको सपोर्ट कर रहा है आप उसी का अपोज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? देख यहाँ पे सीधी सी बात है, वो लेंज लो पढ़ेंगे इसके बाद। लेंज लो ने क्या दिया बेटा? डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ये दोनों की डायरेक्शन किसने बताई? लेंज ने बताई। वो लेंज लॉ के नाम से जाना जाता है, वो भी बहुत बढ़िया है। वो भी सेम यही चीज़ बोलता है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ अदरवाइज जो करंट इंड्यूस्ड हुआ इन सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करती है। नेगेटिव साइन क्या बोलती है बेटा? वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करती है। वेरी वेरी बेटा, इसी ये चैप्टर है ना बेटा, वो साइन के ऊपर डिपेंडेड है। इसको हल्के में मत लेना, अगर हल्के में लिया तो खेल खत्म। कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेंज लो पढ़ेंगे, मैं तभी आपको बताऊंगा। देखो
ये रही उसकी डायरेक्शन, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। आई होप तुझे ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, इज इट क्लियर और नॉट? फर्स्ट लॉ में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये सेकंड लॉ का जो मैथमेटिकल टर्म है बेटा, वो एग्जाम्पल कैलकुलेट करने में हमें काम आएगा, और कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम देखने भी वाले हैं। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। अगर बेटा ये कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। कैसे लिख सकते हो बेटा? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल में जितने टर्न है उतने आप लिख सकते हो। अरे समझ में आ रहा है तो बोल यस सर। जल्दी फटाफट से पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, जल्दी फास्ट बेटा। ओके, चलिए तो देखते हैं ये जो फैराडे का सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल टर्म है उसका किस किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोल। We know that E is equal to minus n d phi by dt, और we also know that flux phi is equal to b a cos theta। तो तू यहाँ से देख सकता है अगर फ्लक्स में चेंज आया तो EMF इंड्यूस्ड हुआ। तो फ्लक्स में चेंज कब कब आ सकता है? तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से, या तो एरिया में चेंज आने की वजह से, या तो एंगल में चेंज आने की वजह से। कौन से एंगल? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये दोनों का एंगल में अगर आप चेंज करवाते हो तब आप क्या इंड्यूस कर पाओगे बेटा? ईएमएफ। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी की पॉइंट बेटा। ये लॉजिक हमारे समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि रट्टा मार के याद कर लिया डी फाई बाई डी टी, लेकिन फ्लक्स में चेंज किसकी वजह से आ सकता है? या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए, या तो एरिया में चेंज आए, या तो एंगल में चेंज आए। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। चल तो देख, ये पहला तो हमने याद रख लिया, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। दूसरे में मैंने क्या किया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाई, ए और कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, तो माइनस एन ए कॉन्स्टेंट कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करो बी टू माइनस बी वन अपॉन डेल्टा टी। इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा सुपर्ब सा क्लासिक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है बेटा? बी को कांस्टेंट रखो, ए को कांस्टेंट रखो, थीटा में चेंज करो। तो देखिए थीटा में चेंज कर लिया, तो यहाँ से भी आप ईएमएफ को इंड्यूस्ड कर सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? तो ईएमएफ को इंड्यूस्ड करने के लिए तीन तरीके, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करो, एरिया में चेंज करो, या तो थीटा में चेंज करो। समझ में आ रहा है? एरिया में चेंज करना हो तो आप लिख सकते हो A2 माइनस A1। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है तो बोल मेरा बेटा यस सर। इज इट क्लियर? डन। चल, उसके बाद है बेटा इंड्यूस्ड करंट। करंट कैसे सेटअप होगा? तो करंट कैसे सेटअप होगा बेटा? करंट कैसे सेटअप होगा बेटा? तो वी नो दैट करंट I इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टर। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है हमारे पास, ये रही, डाल दो, माइनस एन अपन आर डी फाई बाई डी टी। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड कर सकते हो। अरे समझ में आ रहा है तो बोल मेरा बेटा यस। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट वन, इंड्यूस्ड चार्ज। अगर आपको चार्ज चाहिए तो वी नॉट एट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। आई की वैल्यू है, उठा के रख दो, माइनस एन अपन आर डी फाई बाई डी टी, माइनस एन अपन आर डी फाई बाई डी टी। और ये डी टी तो था ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। अरे सही बात है क्या? ये रहा मल्टीप्लिकेशन में, ये डी टी था, ये तो एज इट इज़ रहा, और ये आई की जगह पे ये वैल्यू रख दी। dt से dt छम छम, तो देख चार्ज, इंड्यूस चार्ज मिल गया। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी की पॉइंट बेटा। इंड्यूस चार्ज वो टाइम इंटरवल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तू देख सकता है यहाँ से टाइम इंटरवल हट गया, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है। ओके, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चार्ज इंड्यूस्ड होता है वो टाइम के इंटरवल से इंडिपेंडेंट है। तू देख सकता है, देख बेटा टाइम का इंटरवल ही निकल गया फॉर्मूले में से। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोल यस सर। सो दिस आर द फुल्ली कंसेप्ट ऑफ टू फाइंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ रहा है बेटा? इज इट क्लियर? डन। चल, एक क्वेश्चन सिंपल से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले फ्लक्स फाइंड करना पूछा है। फ्लक्स फाइंड करना पूछा है बेटा डिफरेंट एंगल पे। ये जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ बना रही है। होमवर्क में कर लोगे क्या? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यूनिट में ध्यान रखना बेटा, एरिया यहाँ पे जो है 10⁻², 10⁻², 10⁻4 हो जाएगा।
20 इंटू 30, 3 टू ज़ा 6, 600 हो जाएगा। 600 इंटू 10⁻⁴, तो 6 इंटू 10⁻², हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है तो बोल यस सर मेरे बेटा। एक मैं तेरे को करके दिखाता हूँ, देख। अगर फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री तूने ले लिया तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी है 0.3। ये कितना मिला बेटा तुझे? 6 इंटू 10⁻², और कॉस 0 रहेगा 1। सो व्हाट इज़ द आंसर बेटा? 3/10। 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 10⁻³ ये तुझे मिल गया वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे समझ में आ रहा है तो बोल यस सर बेटा। कर लेगा क्या अपने आप? ओके तो इस टाइप के सिंपल से कंसेप्ट हमें आने चाहिए। 30 डिग्री और 90 डिग्री पे तू अपने आप कर सकता है। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। इज़ इट क्लियर? ओके देख एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट वन। ये एग्जाम्पल बेटा NCERT का है। ऐसा पूछा है, अ स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस अ गैप बिटवीन द पोल पीसीज ऑफ मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड। The magnetic flux between the pole pieces is known to be 8 इंटू 10⁻⁴ वेबर। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया है 8 इंटू 10⁻⁴ वेबर। वो टाइम t इज इक्वल टू के लिए 0.5 सेकेंड के लिए वो पीसीज को खींचते ड्रैग करते हैं। तो हमें ये पूछा है एस्टिमेट द इंड्यूस्ड EMF इन द वायर। अरे क्या कर सकते हो क्या? इंड्यूस्ड EMF करना है, फाइन। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? E इज इक्वल टू d∅/dt। हम अभी ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वायर चेंज इन फ्लक्स कितना मिलेगा बेटा? तो ये d∅ आपको, ये फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये तुझे दिया है 8 इंटू 10⁻⁴, और dt आपको दिया है 0.5 सेकेंड। 0.5 5/10 आप लिख सकते हो, 10 ऊपर चला जाएगा तो इसका आप सॉल्यूशन कर देना, जो मिले वो आपको आंसर। आपका आंसर बेटा आएगा 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। बहुत ही सिंपल सा सोबर सा एग्जाम्पल था। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया तो बोल यस सर। तो इससे अच्छा वाला एक और एग्जाम्पल करें हम लोग। 100% श्योर? डन। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। अच्छा वाला करते हैं इससे आगे। ओके बेटा चल एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देख यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि देयर इज अ फ्लक्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टाइम 5t³ + 4t² + 2t - 5 वेबर। वी हैव टू कैलकुलेट करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज गिवन 5 ओम। ठीक है तो देख यहाँ पे हियर कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? वी नो दैट E इज इक्वल टू -d∅/dt। अरे कुछ याद आया मेरे बेटा? याद आया तो बोल यस सर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं तो माइनस का साइन, लेंस लॉ के बाद माइनस का साइन इंक्लूड करेंगे। मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं बेटा? माइनस का साइन एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं यूज़ करते। d∅/dt फाई की वैल्यू रख दो, 5t³ + 4t² + 2t - 5। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्या होता है? 15t², 8t + 2, तो ये हमें E मिल गया। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 2, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सो E इज इक्वल टू 15 इंटू 2², 8 इंटू 2 + 2, 2² 4, 15 4 ज़ा 60 + 8 2 ज़ा बोल कितना होता है? 16 + 2। ओके तो ये कितना बन गया बेटा? 16 + 2 18, तो ये बन गया तेरा 78 EMF। तो वोल्ट इसका यूनिट रहता है। सो व्हाट इज़ E? हमें क्या फाइंड करना है बेटा? कैलकुलेट द करंट। तो करंट I इज इक्वल टू E/R। E इज इक्वल टू 78। R की वैल्यू है बेटा 5। चल जल्दी फटाफट कैलसी में कर ले, या ऐसे भी तू कर सकता है। अप्रोक्सीमेटली 15 5 ज़ा कितना होता है? 15 5 ज़ा 75, तो ये आंसर आ गया तेरा 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15.6 एम्पियर। दिस वन इज़ योर आंसर। अरे समझ में आया बेटा? इजीली कैलकुलेट कर सकता है तू, बस कंसेप्ट तेरा क्लियर होना चाहिए। बोल इज़ इट क्लियर? डन? 100% श्योर? ओके सर श्योर। देख नेक्स्ट वन बहुत ही बढ़िया NCERT का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में ये बोला है बेटा सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कुलर कॉइल की रेडियस 10 सेंटीमीटर दी है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, 0.1 मीटर होता है। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स 500 मीटर एंड रेजिस्टर 2 ओम। इसका रेजिस्टर बेटा हमें दिया है 2 ओम। इज प्लेस्ड विथ इट अ प्लेन
परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देख यहाँ पे सपोज ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो तेरे रिंग को ऐसे, लूप को ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इज इट क्लियर और नॉट, ऐसे रखा है। ओके तो हमें ये बोला है अगर इसको मैं डायमेट्रिकली रोटेट करूं, पहले ऐसा था तो ये 0 डिग्री मान ले बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसका जो एरिया वेक्टर भी दोनों बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अभी मैंने इसको रोटेट किया और ऐसे घूम गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगी लेकिन इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कहाँ से कहाँ डायमेट्रिकली रोटेट किया बेटा, 0 से 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये पूछा है बेटा फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट फाइंड करो। बोल कर सकता है मेरे भाई, इज इट क्लियर, 100% श्योर। तो यहाँ पे बेटा हमें पूरा एंगल की बात की है, तो जब भी एंगल की बात आती है तो माइनस का साइन इंड्यूस करना, माइनस n φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई टी, φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई टी। एंगल में चेंज आ रहा है तो तेरा b कांस्टेंट रहेगा और a भी कांस्टेंट रहेगा। φ2 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और φ1 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। n नंबर ऑफ टर्न्स, तो देख यहाँ पे माइनस n इज गिवन 500, तो माइनस 500, इज इट क्लियर। φ2, तो φ2 मीन्स बी ए कॉस 180 माइनस बी ए कॉस 0 डिवाइडेड बाय, चल टाइम तुझे दिया है बेटा, हमें टाइम दिया है, वो रोटेशन बेटा 0.25 सेकेंड में होता है, तो टाइम इज ऑल्सो गिवन 0.25 सेकेंड। तो तू यहाँ से देख सकता है, देख cos 180 नेगेटिव 1 और cos 0 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस बी ए सॉरी माइनस बी ए माइनस 2 बी ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो वी विल राइट 500 इंटू ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। एरिया इज गिवन, एरिया नहीं दिया है सर, रेडियस दिया है, तो लिख सकते हो ना पाई आर स्क्वायर, आर का मीनिंग बनता है 0.1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, हॉर डिवाइडेड बाय 0.25। अरे समझ में आया तो बोल मेरा बच्चा यस सर। इज इट क्लियर और नॉट, सो सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ में आया तो बोल यस सर, 100% श्योर। तो तेरा आंसर बेटा इसका सॉल्यूशन करने पे आ रहा है 3.8 इंटू, सॉल्यूशन अपने आप कर लेना, 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। इज इट क्लियर और नॉट, देख 3 2 ज़ा 6 पाई बचेगा, ये 500 है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 है ना बेटा, तो 25 को ऊपर ले जाना, 25 2 ज़ा हो जाएगा। इज इट क्लियर, सिंपल सा कैलकुलेशन तू कर सकता है। बोल ई मिल गया तो यहाँ से तू आई भी फाइंड कर सकता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई कितना मिला तुझे, 3.8 इंटू 10⁻³ 3.8 इंटू 10⁻³ आर इज गिवन 2 ओम, हाफ कर दो 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अरे समझ में आया तो बोल यस सर बेटा। इज इट क्लियर, सो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ NCERT, आपका NCERT का एग्जाम्पल ये था। एक्सरसाइज में बेटा देखना इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको मिले तो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। आई होप आपको ये आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक इट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।